गुरु जी दी बाणी सानू उपदेश बख्शदी है कि जिन्ना चिर बंदिया विच तू है उन्ना चिर परमात्मा नहीं। जिन्ना चिर तू अपना आप मूहरे रखदा उन्ना चिर परमात्मा ने कृपा नहीं करनी। जिन्ना चिर तू अपनी हौ हंकार अगे रखदा है, अपने आप नू अगे रखदा है, उन्ना चिर वाहिगुरु ने कृपा नहीं करनी। जदों वाहिगुरु ने कृपा करनी है तो फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते सारे तू मैं दे झगड़े खत्म हो जाने आ। हौ मुआ खुदा हुआ, जदों साडी अंदरों हौ मुक गई, मैं मुक गई, तो सतगुरु जी कहते खुदा दा वासा हो जाना है। उन्ना चिर वासा होना नहीं जिन्ना चिर असी अपने आप नू मूहरे रखते हैं। ये अपना आप मिटाया किवें जांदा? सेवा विच लग के, सिमरन विच लग के। सेवा ते सिमरन जिहड़े आ ओह अपने जिहड़ा सेवा करदा आप गवाए सेवा करे ताकिश पाए मान। सतगुरु जी कहते आप गवा के जिहड़ा सेवा करदा, आप दा अर्थ है भी हों गवा के सेवा करनी, हों गवा के मैं नहीं करदा मेरे तो गुरु करवाउंदा है। मैं नहीं नाम जपदा मेरे तो नाम जपाया जाता, गुरु जपाउंदा है। असी मुख चों वाहिगुरु नहीं कह सकते, वाहिगुरु कवाउंदा है। इस करके आप गवा के सेवा करनी, अपना आप विचों खत्म करके सेवा करनी, अपना आप मेट के सेवा करनी। मैं नहीं करदा, जो करवाउंदा परमात्मा करवाउंदा है। आप गवाए सेवा करे ताकिश पाए मान। फेर ही सतगुरु जी कहते गुरु की निगाह विच प्रवान होना है, फिर ही मान प्राप्त होना। जे आप गवा के सेवा करेंगा, आप विचों खत्म करके। इसी तरह सतगुरु जी कहते हैं ना, नानक हुक्मै जे बुझै तां हउमै कहे ना कोई। जिन्हों हुक्म की खेड समझ आ गई, सतगुरु की बख्शिश हो गई, तो सतगुरु जी कहते फिर हउमै खत्म हो जाती है। नहीं तो विच मैं हाँ, साढ़े अंदर हऊँ है। उन्ना चिर परमात्मा का मेला नहीं। जिन्ना चिर असी हाँ उन्ना चिर परमात्मा नहीं। जिन्ना चिर मैं हाँ, जिन्ना चिर असी हाँ उन्ना चिर परमात्मा नहीं। जो असी खत्म हो गए उदों परमात्मा ने आ जाना। असी किवें आ मैं कीता जी, आ मैं कर रहा, बच्चे मैं पाल रहा, कारोबार मैं चला रहा, काम धंधे मैं आ तो चलते आ, मेरी जिम्मेवारी है तो चलते आ। नहीं मैं ना होवां तो काम चलनी ना, मैं ना होवां तो बच्चों नूं कौन संभाले, मैं ना होवां तो कारोबार किवें चले। ये सतगुरु जी कहते ये जिन्ना चिर अपना आप मूहरे रखदा है उन्ना चिर परमात्मा का मेला नहीं होना। असी नाम भी जपते हैं तां भी असी अपना हों अगे रखते हैं, हंकार अगे रखते हैं भी मैं जपदा, मैं तो इन्ने बजे उठदा जी, मैं इन्ना नाम जपदा, मैं इन्ना सिमरन करदा, मैं इन्नी सेवा करदा। सतगुरु जी कहते ओ सेवा प्रवान नहीं। सेवा भी कर ली, नाम भी जप लिया, नाल सुना दिता, हों अगे रख ली। फिर वो इस तरह है जिवें खीर बड़ी वधिया बनाई, बड़े चंगे दुध विच बासमती चौलों की खीर बनाई, विच काजू बदाम भी पाए, बड़ा उन्होंने तरीके ना बनाया, बड़ी चंगी स्वाद बनी। तो फिर खाण लगे विच बुक भर के रेता दा पा दिता, उस तरह हो जाता है। सेवा भी की, सिमरन भी किया, समा भी कढ़िया नाम जपण वास्ते, सेवा करन वास्ते, सब कुछ कर लिया, पर नाल सुना दिता भी मैं कीता। फिर सतगुरु जी कहते हैं वो जिहड़ी सेवा है वो प्रवान नहीं होनी जदों तू सुना दिता, क्योंकि तू अपना आप मूहरे रख लिया। ये मन का सुभाव है। मन जिथे सवाल आ गया उत्थे मन का जिहड़ा जोर है शुरू हो जाता है। इस मार्ग विच क्वेश्चन चिन्ह नहीं है, सवाल नहीं है केवल। तो जदों सवाल शुरू हो गया तो अपनी मत शुरू हो जानी है। सवाल तो है ही नहीं गुरमत अंदर। इस करके जदों सवाल शुरू हो गया तो अपना मन शुरू हो जाना है, मन ने खड़ा हो जाना है। तो इस तरह कह दे हो ना ही कुछ मैं ना ही कुछ हो ना ही कुछ आए ना मोरा, अवसर लज्जा राख लिहो सदना जन तोरा। वाहिगुरु मैं तो विच है ही कुछ नहीं, किसी का घलिया आया सद्या उठ जाना है। सब कुछ वो हुक्म अंदर है, श्वास चल रहे वो भी हुक्म अंदर है, जो कुछ हुंदा वो हुक्म अंदर है।
मैं तो एक पुतला हाँ, कठपुतली जिवें नचदी है उस तरह नच रहा हाँ। नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहाँ दाने तहाँ खाने नानका सच है। वाहिगुरू जी मैं तो एक कठपुतली हाँ, तेरे हुक्म ते नच रहा हाँ। इस तरह अपने मन नूं समझाया कर। सतगुरु जी कहते फिर हाँ अंदरों खत्म होने लग पैनी है। ये मत जिहड़ी तेरी खत्म होने लग जानी, गुरमत आउण लग पैनी है। ये मत खत्म हो के गुरमत जदों आ जाती तो परमात्मा का वासा हो जाता है। इस तरह का हुक्मनामा साहिब अज सतगुरु जी सानू बख्शदे आ। राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भगत रविदास जी उचारण करते आ। राग सोरठ बाणी है, राग सोरठ है, बाणी भगत रविदास जी की है। एक ओंकार, एक परमात्मा ओंकार उहदी रचना। जिन्ना भी खलारा पसारा है वह परमात्मा की रचना है, सब कुछ उसदे हुक्म अंदर है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सतगुरु की किरपा नाल वो परमात्मा का मेला हुंदा है, उसदी सोझी हुंदी है। उसदी बख्शिश हो जाए तो वह हर थां ते वसदा नज़र आ जाता है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अगे भगत रविदास जी कहते हैं, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। भगत रविदास जी कहते जब हम होते, जिन्ना चिर असी सी उन्ना चिर तू नहीं सी। असीं की है, मैं जिवें आपां अगे विचार कीती है, असीं अपने आप नूं मूहरे रखदे हां हर काम विच। असीं अपने आप नूं मुख रखदे हां, मूहरे रखदे हां। सतगुरु जी कहते यही तैनूं परमात्मा नाल मिल नहीं दिंदा। जब हम होते तब तू नाही, उन्ना चिर परमात्मा का मेला नहीं होना जिन्ना चिर तू अपने आप नूं मूहरे रखदा है। जदों तू खत्म हो गया, हाँ मुआ खुदा हुआ, जब हम होते तब तू नाही, जिन्ना चिर असीं हां उन्ना चिर परमात्मा का वासा नहीं है, उन्ना चिर वाहिगुरू नहीं है। जिन्ना चिर असीं अपने आप नूं मूहरे रखदे हां उन्ना चिर परमात्मा नहीं होना। इस करके भगत रविदास जी कहते आ, जब हम होते तब तू नाही, जिन्ना चिर असीं अपने आप नूं मूहरे रखदे उन्ना चिर परमात्मा तू नहीं। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। पर तैनूं जप जप के, तैनूं सिमर सिमर के, तेरे चरनां दे विच जुड़ के, सेवा करके, सिमरन करके मैनूं सोझी हो गई है कि मैं विच है ही कुछ नहीं। जदों अपना आप विचों खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गई, तो उदों परमात्मा का वासा हो जाना। अब तू ही मैं नाही। भगत रविदास जी कहते हुण तू ही तू है, मैनू कोई था ही नहीं है। अनल अगम जैसे लहर में उदद, जल केवल जल माही। अनल अगम जैसे लहर में उदद, जिवें समुंदर दे विच तूफान आउंदा है, हनेरी आउंदी है, तो उस समुंदर दे विचों अनेकां प्रकार दीयां लहरां उच्चियां उच्चियां कोठे जिहड़ियां जिहड़ियां उच्चियां लहरां बन जांदियां। वेखण नूं इउं लगदा भी बड़ी वड्डी लहर आ रही है, पर वो लहर बनी कित्थों? पानी तो। पानी किहदा? समुंदर दा। वो लहर बनी कित्थों, तैयार कित्थों? ही हवा का बुला आया तो वो लहर तैयार हो गई कोठे जिड्डी। तो इउं लगदा भी बड़ी वड्डी लहर आ रही है। वो लहर समुंदर दे विचों ही तैयार हुई है। अनल अगम जैसे लहर मह उदद, जल केवल जल माही। वो जल तो तैयार हुई, पानी तो तैयार हुई, वो लहर जिहड़ी समुंदर तो ही तैयार हुई है, हवा का बुला आया। इस तरह ये संसार भी परमात्मा तो वखरा नहीं है। जो भी इत्थे नज़र आउंदा वो परमात्मा चों ही आया है। वो परमात्मा का ही रूप है, उहदे अंदर रब परमात्मा बैठा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ है परमात्मा का ही। इस करके वो जिवें समुंदर दे विचों लहर तैयार हो जाती है, इस तरह असीं भी उसे का ही रूप हाँ। किसी नूं कैसा रूप दिता होया, किसी नूं कैसा रंग दिता होया, किसी नूं कैसा शरीर दिता होया है, सब दे अंदर उहदी जोत जग रही है। सब में जोत जोत है सोए, तिसदा चानण सब में चानण होए।
घट घट मैं हर जू बसै संतन कहो पुकार सारा संसार उसे दी ही जोत है। जिवें समुंदर तो लेकां लहरां तैयार हो जांदियां जदों हवा रुकदी है, तूफान रुकदा तो वह लहरां जिहड़ियां विचे समा जांदियां, फिर कुछ दिसदा ही नहीं, फिर साफ ही समुंदर पिया हुंदा है। इस तरह भगत जी कहते अनल अगम जैसे लहर में उदत जल केवल जल माही। पानी पानी का पानी रह जाता जो हवा रुकती है। अगे कहते माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा। माधव परमात्मा परमेश्वर जी ये भ्रम पिया होया सानू। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा जैसा मानीए होए ना तैसा। जैसा असी मनी बैठे वो होना नहीं, वो संसार रहना नहीं। संसार नूं असीं सच मन्निया होया, बड़ियां ने मन्निया संसार ते संसार नूं सच। बड़े आए संसार ते पक्का समझण वाले संसार नूं, पर सतगुरु जी कहंदे, भगत रविदास जी कहंदे सानू भी ये भुलेखा पिया होया है कि संसार सच्चा है। ये संसार सच्चा नहीं है, ये संसार बिनसनहार है, ये मातलोक खत्म होने वाला है। जो उपजो सो बिनस है, पर वो आज कै काल। नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। सब कुछ खत्म होने वाला है। जो भी सानू नजरी आउंदा किन्ना ही पक्के तो पक्का मनियाद वाली कोई चीज़ है, सतगुरु जी कहते गुरु नौवें पातशाह उहदी भी खत्म होने की डेट है, खत्म होने की तरीक है। उन्हें भी एक दिन खत्म हो जाना है। बंदिया जिहदी बहुत वड्डी मनियाद आ उन्हें भी एक दिन खत्म हो जाना, तो तेरी तो मनियाद ही कोई नहीं। तेरी की मनियाद है? की मनियादा तेरिया पानी दे बुलबुलिया। तू पानी का बुलबुला है। पानी के उपर एक बुलबुला हुंदा है, गुब्बारा हवा का हवा भर दी है तो वह बुलबुला बन जाता है। जदों बुलबुला बन जाता है तो कहते वो बुलबुले की कोई पता नहीं भी किहड़े वेले फुट जाना। खड़ा रहे तो 1 मिनट खड़ा रहे, जे फुट जाए तो समा कोई पता नहीं भी किहड़े वेले 1 सैकंड के 100वें हिस्से च फुट जाए। इस तरह सतगुरु जी कहते बंदिया तेरे विच भी हवा भरी हुई है, तू भी एक पानी का बुलबुला है। तेरी भी कोई बहुती मनियाद नहीं भी किहड़े वेले तू फुट जाना है। बहुतियां आसां ना करया कर, बहुतियां उम्मीदां ना रखिया कर, बहुते भरम ना पालिया कर। सानू ये भुलेखे पै जाते। भगत रविदास जी कहते भी इस संसार नूं असीं सच ही मनी बैठे हाँ, घर नूं सच मनी बैठे हाँ, परिवार नूं सच मनी बैठे हाँ, धीआं पुत्रां नूं सच, सब कासे नूं सच, कारोबारां नूं सच मनी बैठे हाँ। भगत रविदास जी कहते भरम ही है बहुत वड्डा, भुलेखा पिया होया है। जिवें पानी के बुलबुले नूं भुलेखा पै जाता भी मैं तां पक्का ही रहना है। इस तरह सतगुरु जी कहते आ ये सानू भुलेखा पै जाता है। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा जैसा मानीए होए ना तैसा। जैसा असी मनी बैठे हो सदा वैसा रहना नहीं संसार। हुण आपां देखते हैं बंदे की शक्ल, बंदे का समा हर वेले बदल रहा है। साइंस ने मन्निया कहते हर चीज़ ही चल रही है, कोई चीज़ खड़ी नहीं एक थां ते। पेड़ पौधे देखिए, सूरज देखिए, चंद देखिए, धरती देखिए, ये करोड़ों सालों तो चली आ रही। बंदिया तू ही चलता ही आ रहा है। बंदे का जन्म होया, बचपन आ गया, बचपन लंघ गया, जवानी आ गई, चल रहा है, समा बीत रहा है। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। बाल जवानी अर बिरध पुन 3 अवस्था जान। 3 ही अवस्था बंदे दियाँ। बाल है पहला बचपन है, फिर जवानी आ गई। जवानी भी हौली हौली ढलती जा रही। बचपन तो जवानी आ रही है। बचपन में ये आस है भी मैं ये जवान होना है, पर सतगुरु जी कहते आसा ना रखी, बहुतियां उम्मीदां ना रखी, क्योंकि इस समय का कोई पता नहीं। नह बारक नह जोब नह बिरदी कछ बंद, वो बेरा न बुझिया जब आए पर जम फंद। पर समा बीतता जा रहा, लंघता जा रहा। समा हर वेले ही बदल रहा है, समा हर वेले ही चेंज हो रहा है। जिहड़ी शक्ल बंदे दी अज तो 2 साल पहला सी अज नहीं है, अज बदली हुई है। आपां देखते हैं फोटोआं राही जिहड़ी शक्ल बंदे दी अज तो 2 साल पहलां दा सानू पता लगदा, पर बंदे दी शक्ल हर रोज़ बदलदी है, हर वेले बदलदी है। हर वेले 1 मिनट बाद बंदे की शक्ल बदलती है, 1 सैकंड बाद बंदे की शक्ल बदलती है।
पर समा जो बीत जाता है, साल 2 साल, फिर आपां नूं पता लग जाता भी पहलां तो मैं इहो जिहा हुंदा सी, हुण मैं इहो जिहा हो गया। इस करके समा चल रहा है, खड़दा नहीं। पेड़ पौधे चल रहे आ, सारी सृष्टि प्रकृति चल रही है, कुदरत का जिहड़ा नियम वो चल रहा है, दिन रात हो रहा, चल रहा है। इस करके असीं अपने आप नूं पक्का ही समझी बैठे हैं भी असीं एक थां ते खड़े हाँ। ये भरम भुलेखा पिया होया है। असीं भी चल रहे हैं, उधर नूं चल रहे हैं जिधर नूं जाना है। देख फरीदा जो थिया दाड़ी होई भूर, अगों नेड़ा आया पिछा रहिया दूर। मंजिल वाल नूं चल रहे हैं। मुसाफिर तुरिया जांदा होवे, मुसाफिर नूं पता हुंदा है, राही पांदी नूं पता हुंदा है, यात्री नूं पता हुंदा है भी मेरी जिहड़ी मैं जिथों तुरिया सी वो मंजिल बहुत पिछे रह गई, जिथे मैं पहुँचना उत्थे पहुँचण वाला हाँ। ये यात्री नूं पता हुंदा है। इस तरह सतगुरु जी कहते बंदिया तू एक बड़ी वड्डी यात्रा ते तुरिया होया है। वो यात्रा का कोई पता नहीं भी चलती रहे तो बड़ा समा चलती रहे, खत्म होने ते आवे तो यात्रा खत्म भी हो सकती, कोई पता भी नहीं। इस तरह सतगुरु जी कहते जिवें आपां अगे विचार की, पानी के बुलबुले की बहुती मनियाद नहीं। इस तरह हवा भरी है, इस तरह तेरे च हवा भरी, श्वासां रूप हवा चल रही है, श्वास आ जा रहे आ, पर बंदा भुल के परमात्मा नूं श्वासां दा जिहड़ा धन्नवाद है वो परमात्मा दा नहीं करदा, शुक्रिया अदा नहीं करदा। श्वास तो फ्री दे लै रहा है, आ जा रहे है श्वास, खा पी रहा, तुरया फिरदा, बंदा भज्जिया फिरदा है, कारोबारां विच मस्त है, काम कार तो वेल नहीं। पर इन्हां श्वासां दा जिहड़ा शुकराना करन दा बंदे कोल समा नहीं। एक बजुर्ग कहते बीमार हो गया तो हॉस्पिटल में दाखिल होया, कहते उन्होंने ऑक्सीजन लगी, बड़ा समा ऑक्सीजन लगी तो वो तंदुरुस्त हो गया। 2-4 दिन ऑक्सीजन लाई, उन्होंने ठीक हो गया। कहते डॉक्टर ने जदों बिल बनाया, बिल बना के दिता उन्होंने बजुर्ग नूं भी आ तुसीं हुण ठीक हाँ, थोड़ी छुट्टी तुहानूं दे देनी है, तुसीं आ बिल लो तो आ बिल दे दिओ, पैसे इन्ने बन गए भी दे दिओ तो तुहानूं छुट्टी है। वो बजुर्ग जिहड़ा सी कहंदे बड़ा वो बिल वाल ध्यान नाल देखिया ते देख के कोई सोच के रोन लग पिया, बड़ा रोई जांदा है। डॉक्टर कहंदा भी कोई गल नहीं बजुर्गो, जे पैसे की कमी आर्थिक तंगी है तो कोई गल नहीं, तुसी जिन्ना असी हो सकिया छूट करांगे तुहानूं, जे पैसे है नहीं तो कोई गल नहीं असी घट कर देंगे। तो गुरमुख प्यारिओ बजुर्ग कहन लग्या पैसे की कोई गल नहीं। फिर डॉक्टर कहन लगे तुसी इस बिल वाल वेख के, इस पर्ची वाल वेख के रोने क्यों आ? तो वह बजुर्ग कहन लग्या, कहंदा आ तुसी मैनू 2 दिन ऑक्सीजन ला के ते मैनू हवा साह दिता है, ते इन्ना बिल बना दिता, पर्ची लिख के मेरे मूहरे कर दी, ते मेरी किन्नी उम्र हो गई 85-90 साल, ते मैनू परमात्मा तो फ्री दी हवा दे रहा, पाउण दे रहा, श्वास दे रहा, ऑक्सीजन दे रहा, मैं तो कदे उहदा शुकराना ही नहीं किया, उहदा बिल तो कदे मैं तारिया ही नहीं। तुसी 2 दिनों का बिल मेरे मूहरे रखता बना के, जिहड़ा परमात्मा इन्ने समय का मैनू ऑक्सीजन साह दे रहा, उहदा किन्ना बिल बन गया होना, उहदा किन्नी कीमत बन गई होनी, वो कदे मैं कीमत उतारी नहीं। इस तरह सतगुरु जी कहते तू भी बंदिया श्वासां की कीमत उतारिया कर, शुकराना करिया कर। श्वासां की कीमत तो दे ही नहीं सकते, पर हथ जोड़ के शुकराना जरूर कर सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं। 24 घंटिया विचों 2.5 घंटे तो वह सिमरन जरूर करिए, वही बंदगी वह दसवंध जरूर कढ़िए। माधवे क्या कहिए भरम ऐसा, पर इधरले पासे तुरांगे तो उदों जो सानू सोझी आई भी असी संसार ते पक्के नहीं। असी तो समझते जी पक्के हाँ, तो फिर असी इधरले पासे काहदे वास्ते तुरना है, सानू सोझी नहीं आउंदी। माधवे क्या कहिए भरम ऐसा, बाणी साडी जिहड़ी ये भरम भुलेखा सानू वहम पिया होया वो बाणी साडा दूर करदी है। बंदिया तू इस संसार ते पक्का नहीं है, भुलेखा है। माधवे क्या कहिए भरम ऐसा, भरम कहंदे जिहड़ा भरम पै जावे ना निकलदा नहीं। रिश्तेदारियां 'च भरम पै जांदे आ, बड़े प्रकार के बंदे नूं भरम पै जांदे आ। आपां देखदे आ ना कई बंदियां नूं भरम पै जांदा ते बड़ा डरदे आ, कई बंदियां नूं भरम पै गया तो पागल हो जाते हैं। भरम पै गया जी इनू पागल हो गया,
ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਹਿਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵਹਿਮ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੈਦ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਹਿਮ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਵਹਿਮ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਹਿਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਲੋਕਾ ਸਫਲਾ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਬੜਾ ਇਹ ਰਸ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ। ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਸਤਰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਦਿਸਾਂ, ਉਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਵਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਦੇ ਪਏ ਆ। ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਮਾਧਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਰਮ ਐਸਾ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹਾਂ, ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ, ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ, ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਟ ਚਲਾਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੋਧੇ ਬੜੇ ਆਏ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਤੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੂਛਾਂ ਤੋਂ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਥੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਟੇ 'ਚ ਨੂਣ ਬਰਾਬਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਵੀ ਯੋਧੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੀ 4 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਏ ਹਨ। ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ, ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੈਸਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਰਹਾਉ ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਲੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਨਰਪਤ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਭਾਗ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਧਨ ਦੇ ਬੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਠੂਠਾ ਪਾਇਆ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਮਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਡਰਦਾ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਧੜਕਣ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਈ ਦੀ ਵਧੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਸਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਨਰਪਤ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸਿੰਘਾਸਣਾ 'ਤੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੈੱਡ ਆ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਲੇ ਆ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਰਾਜਾ ਹੈ? ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਨਾ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੁਪਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਨੇ ਪਿਆ ਭਿਖਾਰੀ, ਅਛਤ ਰਾਜ ਵਿਚਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੋਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸਰ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ। ਸੋ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਿਆ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਅੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਭ ਦੁਖੀ, ਸੁਖੀ ਹਰੀ ਕੇ ਦਾਸ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚਾਨਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਾਨਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਾਨਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਨੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਨਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਆ ਉਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਰਾਜ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੈਸੇ ਹੈ ਅਬ ਕਛ ਮਰਮ ਜਨਾਇਆ। ਰਾਜ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਪ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਬੰਦਾ ਸੱਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਪ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਜੇ ਅਸਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ।
जानवर आपां जिवें अगे विचार कीती उस तरह का हू बहू बना के प्लास्टिक का ठल दईए खड़ा दईए तो बंदा उहदे हत्थ मूँह ते लाउंदा कदे कदे उहदे शरीर ते लाउंदा। तो इस तरह सतगुरु जी कहते बंदा शेर तो या सप तो नहीं डरदा, अपने अंतले समय मौत तो डरदा भी ये मैनू खा ना जाए। इस तरह भुलेखा पै जाता, हनेरे विच रस्सी पई होवे ते दूर खड़ा वेखदा भी वो सप लगदा है, पर जदों चानण हुंदा है प्रकाश हुंदा है तो सामने रस्सी दिसदी है तो फिर कहंदा ले मैं तो भुलेखे च ही सी, तो रस्सी सी। राज भुजंग प्रसंग जैसे है, भुजंग कहंदे सप नूं, प्रसंग कहंदे ऐसा प्रसंग बनया होया है, ये राज दा ही गल है भी हनेरे विच बंदा रस्सी नूं सप समझी जांदा है। इस तरह अब कछ मरम जनाया, पर जदों चानण हो गया तो समझ आ गई भी तो रस्सी सी, मैं एवें डरदा रहा। इस तरह संसार झूठ है, इनू सच मन्निया होया है। मौत तो असी बड़ा डरते हाँ, पर सतगुरु जी कहते ये तो एक दिन आनी है, जो आनी तेन पता ही नहीं लगना, पता ही नहीं लगना। जिदों तो सारी उम्र तू डरदा रहा तो पता ही नहीं लगना किहड़े वेले आ गई। इस करके जदों गुरु की किरपा हो जाए तो फिर ये तो भी डर नहीं लगता, क्योंकि भगतां नूं ये ज्ञान हो जाता है, गुरु के प्यारिਆਂ नूं ज्ञान हो जाता है, जाना तो है ही। क्यों डर डर के अपनी जिहड़ी उम्र बतीत करनी है, परमात्मा का नाम जप के उहदा चिंतन करके उहदा सिमरन करके उहदा शुकराना करके जीवन नूं सफला करिए। चिंता करके तो बंदा दुखी हुंदा, चिंतन करके सुखी हुंदा है। इस करके जदों गुरु की किरपा होंदी है, चानण हुंदा जिवें चानण विच रस्सी दिस जांदी है, इस तरह सतगुरु जी कहंदे तैनूं नाम दा जदों प्रकाश हुंदा, चानण हुंदा है, तैनूं भी सारे पासे ज्ञान हो जाता है। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन न आया। कहंदे अनक कटक जैसे भूल परे, अनेकां प्रकार दे कहंदे जिवें सोने के गहने बन जाते हैं। सोना तो एक ही है, उन्होंने ढाल के सुनियार ने कई बार छाप बना दिंदा, कई बार कड़ा बना दिंदा, कई बार कन्नां च पाउण वाले बना दिंदा, कई बार गल च पाउण वाला बना दिंदा हार। इस तरह करके बड़े प्रकार के गहने बन जाते आ, पर है तो वह सोने का ही रूप, जो ढल गए सोने का सोना बन जाना है। इस तरह सतगुरु जी कहते बंदिया तू भी उस परमात्मा का रूप है। बड़े प्रकार के संसार के रूप बने हुए है, किसी का किसी प्रकार का रूप है, किसी का किसी प्रकार का रूप है। जी जंत तेरे धारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, सारे जिया जंतु कोई छोटा कोई वड्डा, कीड़ी तो लैके हाथी तक सब दे अंदर वो परमात्मा की जोत आ, उहदा ही रूप है। कीटी ते कुंचरिया स्थूला, चिट्टी ते कुंचरिया स्थूला, सब पर किरपा दृष्ट कर फूला। कीड़ी तो लैके हाथी तक सब दे उत्ते परमात्मा की किरपा है, सब उहदा ही रूप है। जिवें अनेकों प्रकार के सोने तो गहने बन जाते, इस तरह एक जोत तो परमात्मा ने सारा संसार बनाया हुआ है, सब दे अंदर एक जोत जग रही है। इस करके एक है अनेक है, अनेक है फिर एक है। एक परमात्मा ने अपना विशाल रूप संसार बना दिता, भावें बहुत रूप बना दिते, पर है वो एक दा ही रूप। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन न आया। सतगुरु जी कहते आ जदों भरम भुलेखे मिट जाते, समझ आ जाती भी ये अंदर भी परमात्मा है, उहदे अंदर भी परमात्मा है, कीड़ी के अंदर भी परमात्मा है, हाथी के अंदर भी रब बैठा है, जिया जंतु के अंदर भी रब बैठा है। इस करके सर्वे एक अनेका स्वामी, सब घट भोगवै सोई। सारिया थावां दा वासी परमात्मा, सर्वे एक, सारिया थावां ते वसन वाला एक परमात्मा। अनेका स्वामी, अनेका उहदे रूप है, पर है वो एक ही, है वो एक ही, रूप अनेका उहदे। रूप किसी भी रूप में प्रगट हो सकता है, किसी भी रूप में दर्शन दे सकता है। ये नहीं कि जे असी राम भगवान नूं याद करते हैं तो उन्हें उस रूप में आके दर्शन देने। ये नहीं कि गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह नूं जेकर याद कर देवे तो उस रूप में भी दे सकता है, पर मिलन विच आवे तो किसी भी रूप में आ सकता है। तेरा कोई दोस्त बेली उहदे रूप में भी आके तेनों मिल सकता है। कोई जानवर परमेश्वर परमात्मा उहदा रूप भी बना के तेरे सामने आ सकता है, किसी प्रकार के रूप में ही आ सकता है। ये नहीं कि बंदिया जिन्हों तू अपना आपदे हिसाब नाल जिहड़ा स्वरूप बनाया उहदे विच ही तेनों दर्शन देवेगा। देण नूं आवे तो उहदी मर्जी वो उस रूप में भी दे सकता है,
पर ਉਹਦੇ रूप बड़े हैं, अनेकां रूप हैं, गिणती नहीं इत्थे, अनेकां की कोई गिणती नहीं है, असंख की जिवें कोई गिणती नहीं, इस तरह ਉਹਦੇ रूप बहुत ज़्यादा हैं। संसार विच इन्ने शरीर नहीं जिन्ने ਉਹਦੇ रूप है। इस करके सर्वे एक अनेका स्वामी, सारिया तावां दा वासी एक परमात्मा अनेकां तरह करके जिहड़ा संसार विच वरत रहा है, अनेकां तरह करके संसार विच संसार नूं चला रहा है। सब घट भुगवै सोई, घट कहंदे हिरदे नूं ते घट दिशा नूं भी कहंदे आ। घट हिरदा भी जिहड़ा साडा अंदर, घट एक दिशा भी जिवें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। सतगुरु जी कहते आ वो परमात्मा जिहड़ा एक स्वामी है, सारिया घटां दा वासी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारे दिशा में वसन वाला है। चारे दिशा ये नहीं भी हुण इधर नूं सज्जे हथ कीता ते 100 किलोमीटर इधर नूं जाके बस उस तो बाद परमात्मा की हद खत्म हो गई, जां जिथों गंगानगर जिला खत्म हो गया उत्थों परमात्मा खत्म हो गया, जां जिथों कोई इंडिया खत्म हो गया तो परमात्मा खत्म हो गया। नहीं, सतगुरु जी कहते उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे पासे खंड ब्रह्मांड सारे पासे वो वस रहा है, तो घट हिरदे विच भी सारे जीवां दे हिरदे विच भी वो बैठा है। सब घट भुगवै सोई, वो भुगत रहा, सारे थावां ते वास कर रहा है, सारिया थावां ते अपना हुक्म चला रहा है। सब घट भुगवै सोई। ते अगे भगत रविदास जी कहते कह रविदास हाथ पै नीरै सहजे होए सो होई। ओ बंदिया ये भुलेखा ना पाई कि रब मेरे तो बड़ी दूर है, वो सुनता नहीं, वो तो तेरा एक कदम भी पढ़दा तां भी देख रहा, एक मन में चितमना भी करदा है, फुरना भी करदा है, सोचता भी है तां भी वो देख रहा, क्योंकि सोच भी उसकी किरपा नहीं आउंदी है। अंदर कोई विचार आउंदी तो वो किरपा नहीं आउंदी है। अंदर कोई सोचता है तो भी वो जानता भी की तेरे अंदर चल रहा है, तो दूर ना समझी उन्होंने। कह रविदास भगत रविदास जी कहते हाथ पै नेरा, हथ कहते हत्थां नूं, पै कहते पैरां नूं। वो परमात्मा वाहिगुरु जिन्ने भी उहदे नाम है, उहदे नाम कोई गिणती नहीं की जा सकती, किन्ने क नाम उहदे। सतगुरु जी कहते आ हाथ पै नेरा सहजे होए सो होई। वो परमात्मा हत्थां पैरां तो भी नेड़े है। एक उदाहरण दे के समझाया भी हाथ तो तेरा अजे 2 फुट की दूरी ते है, 1.5 फुट की दूरी ते है, पर वो परमात्मा तो तेरे हाथ तो भी पैर तो भी नेड़े आ, वो तो तेरे अंदर हिरदे विच बैठा है, सब दे अंदर ही बैठा है। जदों ये भरम भुलेखे चक्के गए तो फिर परमात्मा का मेला हो जाना। जिवें शुरू विच बाणी भगत रविदास जी कहते आ जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। जदों भगत रविदास जी कहते आ बाणी पढ़ लई ना, अंदर वसा लई, चित्त विच मन गया चित्त गल्लां नूं, जिहड़ियां गल्लां भगत रविदास जी ने कईयां बचन कहे आ उन्हां ते पहरा दे दिता। मन गया मन मानिया तो हर जानिया। भगत रविदास जी कहते फिर परमात्मा नूं मिलण नूं तैनूं कोई रोक नहीं सकदा। कह रविदास हाथ पै नेरा सहजे होए सो होई। हत्थां पैरां तो जिहड़ा परमात्मा नेड़े है, सहजे सहजे जदों भरम चक्के गए, भुलेखे मिट गए, तो उन्हें मिल जाना है, उन्हें प्राप्त हो जाना है। मिलदा उन्ना चिर नहीं जिन्ना चिर भरम है, जिन्ना चिर भुलेखे है, जिन्ना चिर तेरी हौं अगे है, हंकार अगे है, उन्ना चिर वो मिलता नहीं। हौं आप अगे विचार की सेवा ते सिमरन करके खत्म हो जाती है। गुरु बख्शिश करे, रहमत करे, किरपा करे, तरस दे घर विच आ जावे तो गुरु अपना मेला बख्शदा है जी। इसी सतगुरु जी का अज का मुख वाक आप संगतां ने बड़े प्यार सहित बैठ के श्रवण किया है जी। सतगुरु का एक एक शब्द, एक एक बचन, एक एक अखर साडे हिरदे विच वस जावे, ताकि साडा भी जीवन, साडा भी जन्म सफला हो जावे जी। गलतियां भुलां दी खिमा, गलतियां मेरियां, पावन पवित्र बचन गुरु दे बाणी दे आ, वडियाई गुरु दी बाणी दी है। सतगुरु जी कृपा करन, गलतियां भुलां दी खिमा बख्शण, आशीष देनी, समूह संगत आशीष देनी। देहो सजन आशीषड़ियाँ जो होवै साहिब स्यों मेल। भलाओ फतेह जी आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय